जय श्री कृष्णा, राधे राधे। प्रिय भक्तजनों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम रमा एकादशी की कथा का श्रवण करेंगे। इस कथा को पढ़ने और सुनने मात्र से आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। कथा आरंभ करने से पहले मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि आप कथा को पूरा सुने, बीच में कथा को ना छोड़ें, ताकि आप भी कथा का पूरा फल पा सके। और इसी तरह की कथा कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर भी करें। तो आइए कथा आरंभ करते हैं। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का खास महत्व है। एकादशी हर महीने में 2 और साल में 24 होती हैं, लेकिन कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी का अपना अलग ही महत्व है। इसे रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस साल रमा एकादशी 9 नवंबर गुरुवार को पड़ रही है। यह खास व्रत भगवान विष्णु को समर्पित है। मान्यता है कि इस व्रत को रखने और भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने से सभी पाप मिट जाते हैं। और यह भी मान्यता है कि व्रत कथा के बगैर इस व्रत का पूर्ण फल नहीं मिलता है। इसलिए जो जातक इस व्रत को धारण करते हैं तो उन्हें इस व्रत की कथा को जरूर पढ़ना या सुनना चाहिए। ऐसा करने से उनका व्रत पूरा होता है और सारी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। जीवन में किसी भी चीज की कमी नहीं रहती है। तो आइए रमा एकादशी व्रत की पौराणिक कथा का श्रवण करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। मुचुकुंद नाम का एक राजा था। उसके मित्र देवता थे, जिसमें से इंद्र, वरुण, कुबेर और विभीषण आदि प्रमुख थे। वह राजा विष्णु भगवान का परम भक्त था। उस राजा की एक बेटी थी जिसका नाम चंद्रभागा था। पिता मुचुकुंद ने अपनी बेटी चंद्रभागा की शादी राजा चंद्रसेन के बेटे शोभन से करा दी। राजकुमार शोभन की एक आदत थी कि वो एक भी समय बिना खाए नहीं रहता था। इसी बीच शोभन एक बार कार्तिक के महीने में अपनी पत्नी के साथ ससुराल आया। उस दिन रमा एकादशी का व्रत भी था। चंद्रभागा के राज्य में सभी रमा एकादशी व्रत का नियम पूर्वक पालन करते थे, तो दामाद शोभन से भी ऐसा ही करने के लिए कहा गया। परंतु शोभन इस बात को लेकर काफी परेशान हो गया। इसके बाद अपनी परेशानी को लेकर शोभन पत्नी चंद्रभागा के पास पहुंचा। तब चंद्रभागा ने कहा कि ऐसे में तो आपको राज्य के बाहर ही जाना पड़ेगा, क्योंकि पूरे राज्य के लोग इस व्रत के नियम का पालन करते हैं। यही नहीं, आज के दिन यहाँ के जीव जंतु भी भोजन नहीं करते हैं। चंद्रभागा की इस बात को सुनने के बाद आखिरकार शोभन को रमा एकादशी का व्रत रखना ही पड़ा, लेकिन पारण करने से पहले ही उसकी मृत्यु हो गई। इसके बाद चंद्रभागा अपने पिता के यहाँ ही रहने लगी। एकादशी व्रत के पुण्य प्रताप से शोभन का अगला जन्म हुआ। इस बार उन्हें एक बार मुचुकुंदपुर के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए शोभन के दिव्य नगर में पहुंचे। वहां सिंहासन पर विराजमान शोभन को देखकर ही उन्होंने पहचान लिया। शोभन भी अपने सिंहासन से उठकर खड़ा हुआ और उनका आशीर्वाद लिया। इसके बाद तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद ब्राह्मण ने चंद्रभागा को पूरी बात बताई। चंद्रभागा बेहद खुश हुई और पति के पास जाने के लिए व्याकुल हो गई। इसके बाद वह वाम ऋषि के आश्रम पहुंची, फिर मंदराचल पर्वत पर गई और पति शोभन के पास पहुंच गई। इस तरह एकादशी व्रतों के पुण्य प्रभाव से दोनों का फिर से मिलन हो गया। कहते हैं तभी से मान्यता है कि जो भी मनुष्य इस व्रत को रखता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है और उसकी सारी मनोकामनाएं भी पूरी हो जाती हैं। उससे भगवान विष्णु प्रसन्न होते हैं और बैकुंठ की प्राप्ति होती है। साथ ही रमा एकादशी के व्रत रखने से व्यक्ति को सभी तरह के पापों से मुक्ति मिलती है। तो ये थी रमा एकादशी व्रत की कथा। इस कथा के बिना रमा एकादशी का व्रत अधूरा माना जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा पसंद आई होगी। तो लाइक कीजिए, फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।